हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अपने कंप्यूटर विषय में एक नए टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर हार्डवेयर। आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जानेंगे, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या क्या होता है, उनके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है डीएलएड प्रशिक्षु बैच। क्या नाम है? डीएलएड प्रशिक्षु बैच। और यह हमारे यूट्यूब चैनल, यह फ्री बैच हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली, किस पर? टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सकें। अब हम क्लासेस का शेड्यूल देख लेते हैं। सुबह 11 बजे काजल मैम की क्लास होती है, जिसमें काजल मैम ने हिंदी का कंप्लीट सिलेबस करा दिया है। काजल मैम की नेक्स्ट क्लास होती है शाम को 5 बजे बाल विकास की, यानी कि पेपर नंबर 1 की। इसमें क्लासेस डेली रेगुलर बेस से चल रही हैं, इसीलिए हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सकें। नेक्स्ट क्लास होती है शाम को मेरी 3 बजे कंप्यूटर की क्लास, जिसमें मैं आपको पढ़ाती हूँ कंप्यूटर विषय को। उसके बाद मेरी शाम को 4 बजे होती है संस्कृत सब्जेक्ट की क्लास, जिसमें मैंने संस्कृत का सिलेबस जो है वो लगभग कंप्लीट करा ही दिया है। उसमें अभी हम कुछ टॉपिक्स करेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिस को करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास होती है शाम को 6 बजे रंजीत सर की क्लास। रंजीत सर आपको पढ़ाते हैं मैथ सब्जेक्ट को, और वो आपको बेसिक से मैथ कंप्लीट करा रहे हैं और उसमें कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, प्लस पीवाईक्यू कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। यह है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली, किस पर? टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर, ठीक है। टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर फ्री प्रशिक्षु बैच के नाम से हमने बैच शुरू किया है। फ्री प्रशिक्षु बैच के नाम से हमने इस बैच को शुरू किया है, ठीक है। तो ये हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसकी पीडीएफ आपको, इस सब की पीडीएफ आपको, क्लास नोट्स हैं, पीडीएफ है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। अब हम क्लास शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर। क्या देखेंगे? आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर देखेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर होता क्या है और इसके क्या भाग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर, तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर 2 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है बाहरी हार्डवेयर और दूसरा क्या है? आंतरिक हार्डवेयर। बाहरी हार्डवेयर उपकरणों में मॉनिटर है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, स्कैनर शामिल है। बाहरी हार्डवेयर में क्या शामिल है? बाहरी हार्डवेयर में उपकरण क्या क्या है? मॉनिटर है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, स्कैनर शामिल हैं। जबकि आंतरिक हार्डवेयर में मदरबोर्ड है, हार्ड ड्राइव, रैम शामिल हैं। क्या है? जबकि आंतरिक हार्डवेयर में हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड और रैम शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? दूसरे शब्दों में डेफिनेशन को देखते हैं। दूसरे शब्दों में डेफिनेशन को देखते हैं तो क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर वे हार्डवेयर होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है। ये क्या है? कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। क्या है? कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। अब हम आगे देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के विभिन्न भाग। कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। आगे देखते हैं कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की संरचना यानी कि आर्किटेक्चर कहते हैं। कंप्यूटर के विभिन्न अवयव और उनके मध्य कंप्यूटर की जो संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर है, उसको क्या कहेंगे? आर्किटेक्चर कहते हैं। लगभग सभी कंप्यूटरों की संरचना एक ही प्रकार की होती है। लगभग सभी कंप्यूटर्स की संरचना जो होती है वो एक ही प्रकार की होती है। कंप्यूटर के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है इनपुट आउटपुट डिवाइस। क्या है? इनपुट आउटपुट यूनिट। दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और तीसरा है मेमोरी यूनिट। तीसरा क्या है? तीसरा है मेमोरी यूनिट। अब हम आगे देखते हैं
अब हम देखेंगे इनके बारे में विस्तार पूर्वक। इनपुट, अब हम आगे देखेंगे, अब हम इसके पार्ट्स देखेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, पहला है इनपुट डिवाइस। क्या है, पहला हमारा है इनपुट डिवाइस। अब हम इनपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे और इसमें क्या क्या होती हैं उनके बारे में जानेंगे, जो इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं कि किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर प्रणाली से जुड़ा एक ऐसा यंत्र, किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर प्रणाली से जुड़ा एक ऐसा यंत्र जो किसी प्रयोगकर्ता अथवा अन्य प्रणाली किसी कंप्यूटर से सूचना ले। क्या होता है, डेफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर प्रणाली से जुड़ा एक ऐसा यंत्र जो किसी प्रयोगकर्ता यानी कि यूज़र या अन्य प्रणाली से किसी कंप्यूटर से सूचना ले, किसी यूज़र से ले या फिर किसी अन्य प्रणाली से कंप्यूटर क्या करे, सूचना ले, उसको क्या कहते हैं, उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसकी एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। दूसरे शब्दों में इसको क्या कहेंगे, दूसरे शब्दों में इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है जिनके माध्यम से हम अपने डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होती है, इनपुट डिवाइस वो होती है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, डेटा को डालते हैं। कंप्यूटर में हम डेटा को डालते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे माउस है, कीबोर्ड है, लाइट पेन है, माइक्रोफोन, स्कैनर, जॉयस्टिक और ट्रैक वॉल, ये सभी क्या हैं, ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। ये सभी क्या हैं, ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम इनके बारे में जानेंगे विस्तार पूर्वक, जो इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकती हैं। तो लाइट पेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि लाइट पेन क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो लाइट पेन क्या होता है, लाइट पेन कंप्यूटर के CRT यानी कि कैथोड रे या कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले के साथ कार्य करने वाला एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन क्या होता है, लाइट पेन वो होता है जो CRT यानी कि CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब के माध्यम से कार्य करने वाला एक इनपुट डिवाइस होता है, जिसकी कार्यप्रणाली लगभग माउस के समान होती है। जिसकी कार्यप्रणाली कैसी होती है, जिसकी कार्यप्रणाली लगभग माउस के समान होती है, लेकिन इसे माउस की तरह सरफेस पर रख कर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसे हाथ में लेकर इस्तेमाल किया जाता है। लाइट पेन क्या होता है, इसको मिटा देते हैं, एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है। इसको मिटाकर एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। तो लाइट पेन क्या होता है, लाइट पेन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो लाइट पेन कंप्यूटर के CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले के साथ कार्य करने वाला एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसकी कार्यप्रणाली लगभग माउस के समान होती है। इसमें माउस की तरह सरफेस नहीं होता, यानी कि जिस प्रकार से माउस में सरफेस होता है उसमें इस प्रकार से सरफेस भी नहीं होता और ये उस प्रकार से इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। इसे हाथ में लेकर इसको हाथ में पकड़कर हम यूज़ करते हैं, जबकि माउस को हम कैसे करते हैं, किसी टेबल पर या फिर किसी वस्तु पर रखकर हम उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। जबकि लाइट पेन में ऐसा नहीं होता है, उसको हाथ में रखकर यूज़ किया जाता है। अब हम लाइट पेन देख लेते हैं कि लाइट पेन होता क्या है। लाइट पेन कुछ इस प्रकार से होता है, लाइट पेन, ठीक है। लाइट पेन कुछ इस प्रकार से होता है, इसमें ये आगे के लिए होता है, ये नोक टाइप से होती है। इसको हम यहाँ पर, ये पेन होती है, इस पेन को हम कंप्यूटर में लगाते हैं और इसके माध्यम से हम कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं। यह एक प्रकार से माउस की तरह ही होता है, लेकिन माउस जो होता है उसका प्रयोग हम अलग प्रकार से करते हैं, जबकि इसका प्रयोग जो है वो हम हाथ में लेकर करते हैं। कैसे करते हैं, इसका प्रयोग हम हाथ में रख कर करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे ट्रैक वॉल, ठीक है। अब हम देखेंगे ट्रैक वॉल की ट्रैक वॉल क्या होती है। तो ट्रैक वॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। क्या होती है, ट्रैक वॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। क्या होती है, यह एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जिसमें सॉकेट के द्वारा रखी गई एक गेंद होती है, जिसमें दो अक्षों के बारे में गेंद के घूर्णन का पता लगाने के लिए सेंसर होते हैं। इसमें क्या होता है, दो अक्षों के बारे में गेंद के घूर्णन का पता लगाने के लिए इसमें क्या होता है, सेंसर लगे होते हैं। जैसे कि एक उल्टा बॉल
माउस जिसमें एक उभरी हुई गेंद होती है। जैसे क्या होता है, ये क्या होता है, ये माउस का एक उल्टा रूप होता है। जैसे कि माउस में क्या होता है, नीचे की ओर एक गोल सा पहिया लगा होता है, यानी कि गेंद रूप में लगी होती है। उसी प्रकार से ट्रैक बॉल में एक ऊपर के लिए क्या होती है, उभरी हुई गेंद लगी हुई होती है। इसको हम चित्र में अभी देखेंगे, पहले इसको मिटा देते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ट्रैक बॉल क्या होती है, ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। ट्रैक बॉल क्या होती है, ट्रैक बॉल क्या होती है, ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जिसमें सॉकेट द्वारा रखी गई एक गेंद होती है, जिसमें एक अक्ष इसमें दो अक्षों के बारे में गेंद का घूर्णन का पता लगाने के लिए सेंसर होते हैं। क्या होते हैं, सेंसर लगे हुए होते हैं। जैसे कि एक उल्टा बॉल माउस जिसमें एक उभरी हुई गेंद होती है। जैसे कि एक उल्टा बॉल माउस जिसमें क्या होता है, उभरी हुई गेंद लगी होती है। इसको हम चित्र में देख लेते हैं कि किस प्रकार से होता है। यह कुछ इस प्रकार से होता है, इसे ट्रैक बॉल कहते हैं। यह देखने में माउस के समान ही होता है। इसमें ऊपर के लिए एक उभरी हुई गेंद लगी हुई होती है, यानी कि बॉल लगी हुई होती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रैक बॉल है। क्या है, ट्रैक बॉल है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारा कीबोर्ड। अब हम कीबोर्ड के बारे में जानेंगे, कीबोर्ड क्या होता है और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी की होती हैं। तो कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक प्रकार का मुख्य इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक प्रकार का मुख्य इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर को अक्षर और अंकगणितीय रूप में डाटा सूचना देने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, कीबोर्ड का प्रयोग किसके लिए करते हैं, अक्षर तथा अंकगणितीय जो रूप में डेटा है और सूचना है, तो उनको देने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड एक सामान क्या होता है, टाइपराइटर की तरह होता है। कैसा होता है, कीबोर्ड एक टाइपराइटर की तरह होता है, और किंतु इसमें टाइपराइटर जैसे की अपेक्षा कुछ कुंजियां होती हैं। इसमें क्या होता है, कीबोर्ड जो होता है वो एक टाइपराइटर की तरह होता है, और इसमें जो कुंजियां जो होती हैं वो टाइपराइटर की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही कुंजियां होती हैं। टाइपराइटर में क्या होता है, उसमें कुछ सीमित कुंजियां होती हैं, जबकि कीबोर्ड में क्या होता है, ज़्यादा कुंजियां होती हैं, ज़्यादा कुंजियां होती हैं। जब कोई कुंजी कीबोर्ड को दबाने पर जब कोई कुंजी कीबोर्ड पर दबाई जाती है तो कीबोर्ड कंट्रोलर और तथा कीबोर्ड बफर से संपर्क करता है। जब कोई कीबोर्ड की की जो दबाई जाती है, जब कोई कीबोर्ड की की को दबाया जाता है तो कीबोर्ड की जो है वो कंट्रोलर तथा कीबोर्ड बफर में संपर्क करता है। क्या करता है, कीबोर्ड कंट्रोलर तथा कीबोर्ड बफर में संपर्क करता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि कीबोर्ड क्या होता है। तो कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड एक प्रकार की क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है। कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर के अक्षरों तथा अंकगणितीय रूप में डेटा तथा सूचना दोनों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, इसका प्रयोग अक्षर तथा अंकीय डेटा को अंकीय डेटा को सूचना में परिवर्तन देने के लिए करते हैं। कीबोर्ड एक प्रकार का क्या है, समान टाइपराइटर की तरह दिखता है, लेकिन ये टाइपराइटर की तरह होता नहीं है। इसमें टाइपराइटर की अपेक्षा जो की होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। जब कोई कुंजी कीबोर्ड पर दबाई जाती है तो कीबोर्ड जो होता है वो क्या करता है, कंट्रोलर तथा बफर में संपर्क करता है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि कीबोर्ड क्या होता है, उसका थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो कीबोर्ड की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। ये हमारा क्या है, ये हमारा कीबोर्ड है जिसमें ये फंक्शन की होती हैं, जिसमें यहाँ पर जो होती हैं वो सभी क्या होती हैं, फंक्शन की होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर होती हैं अल्फ़ाबेटिकल की, यहाँ पर क्या होती हैं, यहाँ पर होती हैं अल्फ़ाबेटिकल की। ठीक है, और ये क्या होता है, ये कर्सर कंट्रोल की होती हैं, और यहाँ पर न्यूमेरिकल की होती है। यहाँ पर क्या होती है, न्यूमेरिकल की होती है, जबकि यहाँ पर शिफ्ट है, कंट्रोल है, कैप्स लॉक है, और ये हमारा क्या है, बार कोड है, बैक स्पेस है। ठीक है, तो ये सभी हमारी क्या है, कंप्यूटर के ही क्या है, पार्ट्स हैं, जिसमें इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिकल की, फंक्शन की, ठीक है, न्यूमेरिक की, कर्सर की, ये सभी होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है माउस। अब हम देखेंगे माउस के बारे में कि माउस क्या होता है। ठीक है, तो माउस क्या होता है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस युक्ति क्या होती है, पॉइंटिंग डिवाइस होती है। माउस क्या होता है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। इसका प्रयोग कर्सर तथा पॉइंटर को एक दूसरे से स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। माउस का प्रयोग क्या करते हैं, यह कर्सर या पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त माउस का प्रयोग कंप्यूटर में ग्राफिक्स की सहायता से कंप्यूटर को क्या निर्देश देने के लिए भी इसका कार्य किया जाता है।
एक बार फिर से देखते हैं इसको कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका प्रयोग जो होता है वो कर्सर व पॉइंटिंग को एक दूसरे से स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त माउस का प्रयोग कंप्यूटर में ग्राफिक्स की सहायता से कंप्यूटर को निर्देश देने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं कंप्यूटर का देखते हैं इसका आविष्कार यानी कि माउस का आविष्कार 1963 में स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर डगलस सी एंगलवर्ट ने किया। किसने किया? डगलस सी एंगलवर्ट ने किया। इसमें क्या होता है, माउस में क्या होता है, इसमें सामान्यतः 2 या 3 बटन होते हैं। इसमें क्या होते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, बीच में क्या होता है, कर्सर होता है। तो एक बटन जो होता है वो बायां होता है यानी कि लेफ्ट होता है। दूसरा बटन क्या होता है, वो दायां होता है यानी कि राइट होता है। दूसरा बटन क्या होता है, राइट में होता है। दोनों बटन के बीच में एक क्या होता है, स्क्रॉल व्हील होता है। क्या होता है, एक स्क्रॉल व्हील होता है जिसका प्रयोग किसी फाइल में ऊपर या नीचे पर कर्सर को ले जाने के लिए किया जाता है। इसको एक बार फिर से देखते हैं मिटा के हम, ठीक है, कि माउस क्या होता है। माउस क्या होता है, माउस एक क्या होती है, पॉइंटिंग डिवाइस होती है। माउस क्या होता है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। इसका प्रयोग कर्सर व पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त माउस का प्रयोग कंप्यूटर में ग्राफिक्स की सहायता से कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। जबकि इसका आविष्कार किसने किया, इसका आविष्कार 1663 में स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर डगलस सी एंगलवर्ट ने किया। इसमें मुख्यतः 2 से 3 बटन होते हैं। कितने? 2 से 3 बटन होते हैं। एक बटन बायां यानी कि लेफ्ट साइड में होता है। दूसरा बटन जो होता है वो राइट साइड यानी कि दायां बटन होता है। और दोनों के बीच में क्या होता है, एक स्क्रॉल कील यानी कि व्हील होता है जिसका प्रयोग फाइल में ऊपर या नीचे कर्सर को ले जाने में किया जाता है। ठीक है, अब हम माउस को देख लेते हैं कि माउस किस प्रकार से होता है। तो माउस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वायर माउस और एक होता है वायरलेस माउस। अभी हम जो यूज़ करते हैं वो जहाँ तरह वायरलेस माउस आ गए हैं आधुनिक समय में। इससे पहले हम वायर वाले माउस का प्रयोग करते थे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हम देखेंगे माउस के सामान्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला है वायरलेस, दूसरा है मैकेनिकल और तीसरा है ऑप्टिकल। ठीक है, तो माउस के 3 प्रकार होते हैं, वायरलेस माउस, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपसे ये पूछ ली जाती हैं कुछ इनपुट डिवाइसेस, तो इसीलिए हम हम थोड़ा इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि इनमें क्या होता है। ठीक है, मेन पॉइंट्स इसके हम देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारा है जॉयस्टिक। क्या है जॉयस्टिक? तो जॉयस्टिक क्या होता है, जॉयस्टिक एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस होती है। यह भी क्या होती है, एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो सभी दिशाओं में क्या करती है, मूव करती है। जो सभी दिशाओं में मूव करती है और कर्सर के मूवमेंट को क्या करती है, कंट्रोल करती है। और क्या करती है, कर्सर के जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करती है। जॉयस्टिक का प्रयोग फ्लाइट सिमुलेटर यानी कि फ्लाइट सिमुलेटर में किया जाता है। कंप्यूटर गेमिंग है, CDA है, CAM सिस्टम में किया जाता है। तो जॉयस्टिक का प्रयोग किस में करते हैं, इसका प्रयोग कंप्यूटर गेमिंग में करते हैं। इसमें क्या होता है, एक हैंडल लगा होता है जिसकी सहायता से कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। जिसकी सहायता से क्या किया जाता है, कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। जॉयस्टिक और माउस दोनों एक ही तरह के कार्य करते हैं, किंतु दोनों में एक अंतर होता है कि कर्सर का मूवमेंट माउस के मूवमेंट पर निर्भर करता है। कर्सर का मूवमेंट जो होता है वो माउस के मूवमेंट पर करता है। जैसे हम माउस को घुमाएंगे उसी प्रकार से क्या होगा, कर्सर घूमेगा। जबकि जॉयस्टिक में क्या होता है, जॉयस्टिक में ऐसा नहीं होता है। इसमें पॉइंटर लगातार अपने पिछले पॉइंटर दिशा की ओर मूव करता है। इसमें क्या होता है, जो पॉइंटर होता है वो अपने पिछले पॉइंटर की दिशा में क्या करता है, मूव करता है और उसे जॉयस्टिक की सहायता से कंट्रोल किया जाता है। इसे किसकी सहायता से कंट्रोल करते हैं, इसे जॉयस्टिक की सहायता से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे जॉयस्टिक क्या होता है। इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। किस प्रकार से होती है, इसमें क्या होता है, ये हत्था टाइप से लगा होता है। इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें ये क्या होता है, ये होता है हैंडल। ये क्या होता है, ये हैंडल होता है। और ये किस प्रकार से होता है, ये माउस की भांति ही होता है। यह भी माउस की तरह ही होता है, लेकिन इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, माउस की तरह तो होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, माउस में क्या होता है, माउस में जैसा कर्सर चलता है उसी प्रकार जिस प्रकार से हम माउस को चलाते हैं उसी प्रकार से क्या होता है, कर्सर चलता है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें पॉइंटर लगातार अपनी पिछली दिशा में भागता है। इसमें पॉइंटिंग दिशा को मूव करता है, जिससे जॉयस्टिक की सहायता से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस हम जानेंगे।
ठीक है, अब हम कुछ महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइसेस के बारे में देखेंगे। पहली है कीबोर्ड। कीबोर्ड को हमने देख लिया है, माउस, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक। ठीक है, तो ये सभी क्या है, इसमें ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, ये सभी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है लाइट पेन, बार कोड रीडर, यानी कि इसको कहते हैं BCR कहते हैं, जिसे बार कोड रीडर कहते हैं। नेक्स्ट है OMR। OM की फुल फॉर्म होती है, OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं ये सब। OCR की फुल फॉर्म क्या होती है, OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। क्या होती है, OCR की फुल फॉर्म क्या होती है, OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। इसी प्रकार से MCR की क्या होती है, इसी प्रकार से MICR की क्या होती है, MICR की होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या होती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है वेब कैमरा। नेक्स्ट क्या है, वेब कैमरा। तो आज के इसमें हमने क्या जाना, अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड क्या होता है, ये किस प्रकार से होता है, इसमें कौन कौन सी कुंजियां होती हैं। तो इसमें क्या न्यूमेरिकल कुंजी होती हैं, फंक्शन की होती हैं, कर्सर की तथा न्यूमेरिक की होती हैं। ठीक है, जबकि उसके बाद हमने क्या जाना, उसके बाद हमने जाना माउस को जाना। ठीक है, उसके बाद हमने माउस देखा, उसके बाद माउस के प्रकार देखे कि माउस 3 प्रकार के होते हैं, वायरलेस, मैकेनिकल, ऑप्टिकल। ठीक है, फिर हमने जॉयस्टिक जाना कि जॉयस्टिक क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक हैंडल होता है, यह भी माउस की तरह ही होता है, जबकि इसका कार्य जो होता है कुछ डिफरेंस होता है, कार्य में कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, कुछ इनपुट डिवाइसेस को देखा। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करते रहें, आप लोग लाइक नहीं करते और अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, अब हम आगे देखते, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है, एग्जाम में पूछा जाता है वन टाइप क्वेश्चन में कि CPU की फुल फॉर्म क्या होती है और CPU के भाग के बारे में बताइए। तो CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि CPU एक प्रकार की CPU एक कंप्यूटर का मुख्य और महत्वपूर्ण भाग है। CPU क्या है, CPU कंप्यूटर का एक मुख्य यानी कि मेन और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट भाग है, जो कंप्यूटर की सभी प्रमुख कार्यों को, जब कंप्यूटर के सभी प्रमुख कार्यों को क्या करता है, प्रतिबंधित करता है और सभी प्रकार की गणना, प्रक्रिया, नियंत्रण कार्यों को संचालित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो क्या होता है CPU, CPU क्या होता है, CPU एक कंप्यूटर का मुख्य और महत्वपूर्ण भाग होता है, जो कंप्यूटर की सभी कार्यों को प्रतिबंधित ढंग से करता है, उसमें गणना करता है, प्रक्रिया में नियंत्रण करता है, कार्य को संचालित करता है। इस सब की जिम्मेदारी किसकी होती है, इस सब की जिम्मेदारी CPU की होती है। किसकी होती है, CPU की होती है। आगे देखते हैं कि CPU ही प्रोसेसिंग यूनिट और कंप्यूटर का वह भाग होता है। CPU क्या होता है, एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है और कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होता है, जिसमें अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित होते हैं, यानी कि जिनमें अर्थमेटिकल और लॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं, तथा निर्देश, इंस्ट्रक्शंस और डिकोड और एग्जीक्यूट, यानी कि इसमें क्या होता है, निर्देश को दिया जाता है और क्या एग्जीक्यूट यानी कि प्रोसेस के थ्रू उसमें क्या होता है, हमें आउटपुट मिलता है। CPU कंप्यूटर के संपूर्ण ऑपरेशन को नियंत्रित करता है। CPU क्या करता है, CPU क्या करता है, CPU कंप्यूटर के जो भी कार्य हैं उन सबको क्या करता है, संपन्न करता है। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के CPU में माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के CPU को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। जो माइक्रो कंप्यूटर में CPU का निर्माण किया जाता है, लगाए जाते हैं, उन्हें माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। अब हम इसको एक बार और मिटा के इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, तो क्या है CPU, क्या है, CPU एक कंप्यूटर की मुख्य और महत्वपूर्ण भाग है। CPU क्या है, कंप्यूटर का मुख्य और महत्वपूर्ण भाग है, जो कंप्यूटर की सभी प्रकार के कार्यों को प्रतिबंधित ढंग से करता है और सभी प्रकार की गणना है, प्रक्रिया है, नियंत्रण है, कार्य का संचालन है, इस सब के लिए क्या जिम्मेदार होता है, CPU ही जिम्मेदार होता है।
सीपीयू ही प्रोसेसिंग यूनिट और कार्य का वह भाग है। सीपीयू क्या है? सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट और कार्य का वह भाग है जिसमें क्या होता है, अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं तथा निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन डिकोड होते हैं। डिकोड यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें इस प्रकार से होता है कि इसमें इनपुट यानी कि हम कुछ इनपुट देते हैं, और ये हमारा सीपीयू होता है, इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट। ठीक है, यहाँ पर हम किसी ड्रॉ या फिर किसी कच्चे पदार्थ को यानी कि डाटा को हम डालते हैं इसके अंदर, तो ये प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद क्या करता है, उसको क्या करता है, आउटपुट में चेंज करता है। उसको आउटपुट में चेंज करता है। ठीक है, तो क्या होता है, कंप्यूटर मुख्य रूप से ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है और इसका मुख्य कार्य यही होता है कि जो डाटा हम डालते हैं, जो हम डेटा कंप्यूटर में डालते हैं, उस डेटा को प्रोसेस करके क्या करता है, ये आउटपुट पे चेंज करता है। यानी कि इनपुट यानी कि डेटा को प्रोसेस के माध्यम से क्या करता है, आउटपुट यानी कि इंफॉर्मेशन में क्या करता है, चेंज करता है। इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। यानी कि एएलयू क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, और एमयू क्या होता है, मेमोरी होता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसके कार्य होते हैं। आगे देखते हैं, सीपीयू कंप्यूटर के ऑपरेशन, संपूर्ण ऑपरेशन यानी कि जितना भी कार्य है उस सबको क्या करता है, नियंत्रित करता है। सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि सीपीयू को क्या कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, अब हम इसके पार्ट्स देखेंगे। सीपीयू मुख्य रूप से किस किस कार्य में आता है। ठीक है, सीपीयू के प्रमुख कार्य, तो पहला क्या है, यह निर्देशों यानी कि डाटा इंस्ट्रक्शन और डेटा को मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी से रजिस्टर में स्थानांतरित करता है। ये क्या करता है, निर्देशों से प्राप्त डेटा को मुख्य मेमोरी या रजिस्टर में स्थानांतरित ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, निर्देशों का क्रमित रूप क्रियान्वित एग्जीक्यूट करता है। यह दिए गए निर्देशों को क्रियान्वित करके क्या करता है, उनको एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, आवश्यकता पड़ने पर यह आउटपुट डेटा को रजिस्टर में मुख्य मेमोरी में क्या करता है, स्थानांतरण करता है। यह आवश्यकता पड़ने पर, जब जरूरत होती है तभी क्या करता है, आउटपुट डेटा को रजिस्टर में डालकर उसमें उसमें ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये हमने अभी पढ़े सीपीयू के प्रमुख कार्य कि सीपीयू के मुख्य कार्य क्या होते हैं। अब हम देखेंगे सीपीयू के भाग, सीपीयू के कितने भाग होते हैं। तो सीपीयू के मुख्य रूप से 3 अवयव होते हैं। सीपीयू के मुख्य रूप से कितने अवयव होते हैं, 3 अवयव होते हैं। पहला एएलयू, दूसरा सीयू और तीसरा एमयू। अभी मैंने आपको बताया आगे कि कितने प्रकार के होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और एमयू मेमोरी यूनिट होते हैं। ठीक है, एएलयू में क्या होता है, इसमें जोड़ घटाना, गुणा भाग ये सभी होता है। ठीक है, या फिर न्यूमेरिकल डाटा जैसे 1 2 3 ठीक है, 4 5 इस प्रकार से ABCD अल्फा न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल डाटा इसमें आता है। यानी कि इसमें क्या होता है, अर्थमेटिकल लॉजिक यानी कि अंकगणितीय डाटा इसके अंदर आता है। जबकि कंट्रोल यूनिट क्या होता है, यह मुख्य रूप से इसको कंट्रोल करता है, सभी कार्यों को कंट्रोल करता है। जबकि मेमोरी यूनिट का क्या कार्य होता है, मेमोरी यूनिट का कार्य होता है इसमें स्टोर करना। ठीक है, डाटा को स्टोर करना इसमें क्या होता है, इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे कि एएलयू क्या होता है, सीयू क्या होता है, एमयू क्या होता है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करते रहे और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इस क्लास को शेयर कर दें। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी कि एएलयू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के में बहुत बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो एएलयू क्या होता है, एएलयू जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। तो इसके नाम से ही ये स्पष्ट है कि सीपीयू के लिए सभी प्रकार की जो अंकगणितीय क्रियाएं हैं, क्या हैं, सीपीयू के लिए जो अंकगणितीय क्रियाएं हैं जैसे कि जोड़ना है, घटाना है, गुणा है, भाग देना है और तुलनाएं दोनों संख्याओं में एक बताना कि कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है अथवा दोनों को बराबर करना। तो ये सभी क्या है, कंप्यूटर के एएलयू, सीपीयू की एएलयू से संबंधित है।
आगे देखते हैं कि इसी यूनिट में की जाती है, क्या किया जाता है, इसी यूनिट में अंकगणितीय क्रियाएं जैसे कि जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है और तुलनात्मक क्रियाएं जैसे कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है या फिर कौन सी संख्या बराबर है, तो इस सब का हमें ज्ञान इसी यूनिट से पता चलता है। यह यूनिट कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ यानी कि सर्किट में से बनी होती है। यह यूनिट ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक परिपथों से मिलकर बनी होती है जिसमें एक ओर से दो संख्याएं भेजने पर दूसरी ओर से उनका योग, अंतर, गुणनफल या भागफल प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है, एक ओर से डाटा को भेजा जाता है, यानी कि हमने कोई संख्या लिखकर भेज दी कि 244 इंटू, ठीक है, तो इस प्रकार से हमने संख्या लिख के भेज दी। तो उसमें क्या होता है, जिनमें एक ओर से क्या होता है, संख्या को भेजा जाता है और दूसरी ओर से क्या होता है, योग है, गुणा है, अंतर है, ठीक है, भागफल हमें प्राप्त होता है कि 24 की गुणा हम 4 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो ये सभी हमें परिणाम प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं, इसमें सभी क्रियाएं बाइनरी पद्धति से होती हैं। किससे होती हैं, कंप्यूटर में सभी प्रक्रियाएं जो होती हैं बाइनरी पद्धति से होती हैं, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा सीपीयू क्या होता है और सीपीयू के भाग क्या होते हैं। तो सीपीयू क्या होता है, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। यह हमारा कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, यह कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है और इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा क्या है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट और तीसरा है एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट। अब हम देखेंगे एएलयू। अभी हमने एएलयू को देखा, अब हम देखेंगे सीयू और एमयू को, ठीक है। तो सीयू क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। सीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट और ये क्या करता है, यह इनपुट और आउटपुट पर नियंत्रण रखता है। कंप्यूटर में सीपीयू के माध्यम से जो कंट्रोल यूनिट है वो इनपुट और आउटपुट को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य होता है इनपुट और आउटपुट को नियंत्रण करना, ठीक है, इनपुट और आउटपुट का नियंत्रण करना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का क्या कार्य होता है, यह कुछ समय के लिए इनपुट का भंडारण करके रखती है। क्या करती है, यह कुछ समय के लिए डाटा को क्या करती है, स्टोर करके रखती है। तो ये क्या होगा, हमारा मेमोरी यूनिट हो गया। इसके भी 2 भाग होते हैं, कि होती है रजिस्टर, हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ। एक होता है रजिस्टर मेमोरी, एक होता है रजिस्टर मेमोरी और एक होता है कैशे मेमोरी। क्या होता है, एक होता है कैशे मेमोरी। तो इसके भी 2 भाग होते हैं, रजिस्टर मेमोरी और कैशे मेमोरी, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या जाना, आज की क्लास में हमने जाना कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जाना, जिसमें हमने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। उसके बाद हमने इसके बारे में जाना, इसके कार्य जाने कि क्या भाग होते हैं और उसके बाद हमने विस्तार पूर्वक इनपुट डिवाइस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जाना। नेक्स्ट क्लास में हम आउटपुट डिवाइस और मेमोरी यूनिट को पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्लास में हम आउटपुट डिवाइस और मेमोरी यूनिट को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, मेमोरी यूनिट को पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इनपुट डिवाइस का कुछ भी टॉपिक बचा होगा उसको भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि जिससे आपको इसका फ्री लाभ मिल सके, ठीक है, जिससे सभी के पास ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जो हैं वो पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू।